हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज की क्लास में हम लोग जो है देखते हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, होता क्या है। ठीक है, तो फॉर दिस लेट अस कंसीडर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, एंड दिस वन इज ओरिजिन। तो ये टू डायमेंशन वाला एक्स वाई प्लेन हो गया। एंड इन दिस प्लेन यहां पर एक पॉइंट P है। ठीक है, whose कोऑर्डिनेट इज x, y। ठीक, तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका OP, ये OP वेक्टर की बात करी जाए तो यहां से देखो, मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पर। सपोज दैट दिस इज व्हाट M, PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां से देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट आपका x है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x। ठीक है, ये x हो जाएगा एंड दिस वन विल बी y। ठीक, तो अगर हम लोग कंपोनेंट OP की बात करें तो देखो, अगर मैं OM वेक्टर की बात करूं तो फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं कि OM वेक्टर OM इक्वल टू क्या, वेक्टर OM इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। तो OM इक्वल टू हम एक्स आई कैप लिख सकते हैं और MP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MP इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं MP वेक्टर इक्वल टू YJ वेक्टर, YJ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, j। तो अगर हमको OP वेक्टर निकालना, अगर हमें क्या निकालना है, OP वेक्टर, तो बाय ट्रायंगल ला हम लोग लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू OM प्लस MP, OM वेक्टर एंड प्लस MP वेक्टर। ठीक है, ये होती है आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो OP वेक्टर को अगर मैं R से डिनोट करूं, इसको मैं क्या करूं, अगर R से डिनोट करूं, तो वेक्टर R इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये किसी वेक्टर का टू डायमेंशन में कंपोनेंट है। ठीक है, प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला। ठीक, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर in two dimension। next topic है component of a vector in two dimension as the end points, as the end points of, as the end points में देखते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, let us consider that यहां पर आपका क्या है, यहां पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहां पर एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। ठीक, तो हमको PQ वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर फाइंड करना है। ये जो वेक्टर PQ मिलेगा इसका कंपोनेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो फॉर दिस हमने क्या किया, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे x एक्सिस पर, दैट इज QM, और P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज N, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज N। ठीक है, ये तीन परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। तो आप लोग बताओ, देखो ध्यान से, MP की जो डिस्टेंस M से Q तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी y2 होगी। ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, y2। दिस होल डिस्टेंस विल बी y2। ठीक है, क्यों y2 होगा, क्योंकि ये है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यानी y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। तो x एक्सिस से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, y2 है। ठीक है, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये x2, ये x एक्सिस से y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस आपकी यहां से लेकर के यहां तक, दिस वन विल बी x2। ठीक है, सिमिलरली
ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, यहाँ पे ऑर्डिनेट y1 है तो NP जो होगा ये y1 हो जाएगा, ठीक, और ON जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस सी, इस फिगर में अगर मैं NP को निकालना चाहूं, किसको, NQ को निकालूं, तो इस पूरे डिस्टेंस में से ये y1 है तो बाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से ये भी y1 होगा, तो ये आपका y1 ये भी हो जाएगा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये y1 है, ये देखो ये पूरा x1 है, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इस x2 में से इस x1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 होगा, ठीक। इसी तरह से अगर इस ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो y2 में से ये y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका क्या, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या निकालना है, अब जो pn वेक्टर होगा फ्रॉम फिगर, फिगर से अगर देखा जाए, फ्रॉम फिगर, फिगर से अगर हम लोग देखें तो हमको क्या मिलेगा, जो pn वेक्टर होगा, pn वेक्टर को हम क्या, x2 माइनस x1 और x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। इसी तरह से अगर nq वेक्टर की बात करें, ये हो गया आपका pn और nq वेक्टर की बात करी जाए, तो nq वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, और y एक्सिस के नाम यूनिट वेक्टर j कैप होता है, तो ये j कैप हो जाएगा। अगर मुझे pq वेक्टर फाइंड करना है, अगर हमें pq वेक्टर फाइंड करना है तो pq वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से pn प्लस nq, pn वेक्टर एंड प्लस nq वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो pq वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, pn क्या है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस ये क्या है आपका y2 माइनस y1 j कैप, ये हो जाएगा आपका, क्लियर। तो ये मिल जाएगा आपको। अगर मैं pq को वेक्टर r से रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर r इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। इसके पीछे मैंने आपको बताया था सिंगल वाले के लिए, सिंगल वाले के लिए क्या था हमारा वेक्टर r इक्वल टू क्या था, x i कैप प्लस y j कैप था, ठीक है। अगर मॉड r निकालना हो हमें तो मॉड r, इस वाले के लिए मॉड r का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली यहाँ पर अगर मॉड r निकालना हो तो यहाँ पर मॉड r क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन था। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं अगला 3 डायमेंशन का बताता हूँ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ लेट अस सी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, तो 3 डायमेंशन में हमको निकालना है अगर, तो देखिए ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें अगर, तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, यहां पर एक स्पेस में लेट अस कंसीडर अ पॉइंट इन स्पेस p, ठीक है, पॉइंट में एक स्पेस में एक पॉइंट मैंने p कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो p का एक फिगर समझो ध्यान से, p से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, ठीक, और यहां से ये एक परपेंडिकुलर यहां ऐसे लाइन ड्रॉ करा, ठीक। ये आपको कौन सा प्लेन दिखा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपका एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर आए और यहां से भी यूं ऐसे ले जाए, ठीक, तो ये कुछ ऐसा बना,
अब यहाँ से ये ले गए तो ये देखो, ये आपको प्लेन का एक 3D व्यू आपको मिल रहा है, ठीक है, जो प्लेन है उसका एक 3D व्यू आपको मिल रहा है, ठीक, ये चीज। अब कंसीडर, लेट अस कंसीडर, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने पी लिया है, एक पॉइंट पी मैंने कंसीडर करा है यहाँ पर, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर ये x कोऑर्डिनेट हुआ तो x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप, ठीक है। तो ठीक ये O से लेकर के P तक का अगर हमको निकालना हो पोजीशन वेक्टर OP, ठीक है, तो OP जो होगा वेक्टर OP को हम लोग लिख सकते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ठीक वही जैसे x है और x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हो जाएगा x i कैप प्लस y के j कैप प्लस z k कैप, ये OP वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली इन एंड पॉइंट्स के केस में, अच्छा OP का अगर मॉड निकालना हो, ठीक है, और अगर OP जो है वेक्टर r हो तो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस विल बी द 3D कंपोनेंट, ठीक है। मॉड r की वैल्यू अगर करी जाए तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मॉड r की वैल्यू। अगर हम लोग 2 पॉइंट्स के बाद 2 इंड पॉइंट गिवन हो, ठीक है, जैसे एक पॉइंट P हो एक Q हो स्पेस में, तो अगर OP वेक्टर की बात करी जाए तो OP वेक्टर उस केस में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये एज अ कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म में अगर हमको यूनिट इसका मॉडल निकालना हो, डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP इस केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 2D डायमेंशन, 2D में और 3D में, ठीक है। ये रहा आपका कंपोनेंट। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आगे के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय टू ऑल ऑफ यू।